ओके रक्षा, आप स्टार्ट करें। Okay, sir. Today my topic is factors affecting teaching competence. इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहा होता है टीचर की सक्सेस पे। उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं टीचर की सक्सेस में। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचर की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें लाइक अगर टाइम के साथ साथ देखा जाए तो उनकी ड्यूटीज, टीचर्स की ड्यूटीज भी इंक्रीज हो रही होती हैं, उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही होती हैं। अगर उनको लो पेमेंट दी जाए, अगर वो ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हैं और उनको आउटपुट कम मिल रहा हो, तो उसमें भी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, उसमें फिर अगर स्टूडेंट जो है क्लासरूम में डिस्टरबेंस क्रिएट करे तो उससे भी टीचर की परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ रहा होता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर टीचर जो है उनका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो तो वो उन टीचर को चाहिए कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो एड्रेस करे कि वो किस इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको immediately उसको improve करना चाहिए. In order to work toward a solution, the first step is to identify those factors that have the greatest impact on moral levels, both negative and positive. इसमें क्या आता है कि अगर मतलब कि इस सोल्यूशन के लिए सबसे पहले उनको उनका ये स्टेप है कि आइडेंटिफाई करे उन फैक्टर्स को जो उनके इंडिविजुअली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा हो। उसमें नेगेटिव भी आ जाता है, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसमें आ जाता है लाइक जेंडर जस्टिस आ जाता है, उसमें जेंडर डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। और अगर जो भी कोई जॉब कर रहा है तो उसका ज़ाहिर बात है डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम अ हाउस एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन वो काफ़ी दूर होता है और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं टीचर्स अक्सर। तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाता है, अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ जाता है जिसपे ये टीचिंग कॉम्पिटेंस पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। अक्सर देखा जाए तो टीचर का स्टेटस जो है लो होता है डॉक्टर से, इंजीनियर से, एडवोकेट से, सिविल सर्वेंट से एक्सेट्रा जो भी उसमें अच्छा मोस्टली फीमेल टीचर्स को हरेस किया जाता है, तो इससे भी उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। सेकंड पॉइंट है कि टीचर जो है ज़ाहिर बात है काफ़ी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो फेस कर रहे हैं हॉरिबल कंडीशंस को। उसमें फिर वो उनका वर्किंग और भी मोस्टली टीचर्स का ज़्यादा हो रहा होता है। A teacher worry about having teaching load and combined with frequent involvement in non-teaching tasks does not allow sufficient time for preparation for teaching. And अक्सर होता है कि टीचिंग से रेलिवेंट उनको टास्क नहीं दिया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी टीचिंग पे इफेक्ट पड़ रहा होता है और वो सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कर सकें। सम अदर फैक्टर्स जो हैं लाइक जो इफेक्ट कर रहे होते हैं टीचर कॉम्पिटेंस पे, वो टीचर क्रिएटिविटी है, टीचर इंटरेस्ट है, टीचर एटीट्यूड है, टीचर मोटिवेशन टू वर्क, मोटिवेशन टू अचीव, और some principal leadership, school culture, reward, job satisfaction, and school facilities. Next. नेक्स्ट माय टॉपिक इज इफेक्टिव टीचिंग। सबसे पहले क्लार्क ने ये बताया था कि इफेक्टिव टीचर वो होता है जिसमें जो स्टूडेंट के नॉलेज में इंक्रीज कर सके। सेकंड है कि इफेक्टिव टीचिंग वो होता है कि लाइक जो डिफरेंट स्टाइल से स्टूडेंट पे इक्वली इफेक्ट कर रहा हो। उसमें कोई टीचर का एक वे नहीं होता कि वो स्टूडेंट को लर्न करवा सके, बल्कि बहुत से ऐसे डिफरेंट वे होते हैं जो इक्वली इफेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड है
वॉट ने कहा था कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उस टू द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट स्टूडेंट, मतलब कि इफेक्टिव टीचर वो होता है कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट अपने तरीके से हैंडल कर रहा होता है और उनको अपने तरीके से बता रहा होता है जिस तरीके से स्टूडेंट समझना चाहें। नेक्स्ट है कि इफेक्टिव टीचिंग जो है हम ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है जिससे हम अपनी इफेक्टिव टीचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव टीचिंग के बारे में है कि यूज इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू प्रमोट स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं जिसमें स्टूडेंट को हम मोटिवेट करें कि वो कुछ सीखें और कुछ चेंजिंग ला सकें। Second, I communicate well with students and parents. Of course, effective teacher वही होता है जो student के साथ अच्छे से communicate करे, positive dialogue convey करे और उनके parents के साथ communicate करे, उनका records दिखाए. Work effectively with students from culturally diverse backgrounds. सही बात है, स्टूडेंट जो है सिर्फ एक ही कल्चर से नहीं आ रहे होते यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, बल्कि डिफरेंट कल्चर से आ रहे होते हैं। तो टीचर को चाहिए कि उनके साथ इफेक्टिवली उनके साथ काम करे, अच्छे तरीके से उनके साथ काम करे, उनको गाइड करे। हैव गुड असेसमेंट स्किल, और टीचर के पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके, उनको अपने नॉलेज के थ्रू अपने स्किल्स को दिखा सके। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द करिकुलम, और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे अपने करिकुलम में। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। इफेक्टिव टीचिंग उस वक्त होता है जब तक वो मतलब कि अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में उसको पता होना चाहिए प्रॉपर। इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंट करे अपनी जो भी उसकी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी उसका एम है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। सेट हाई गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड स्टूडेंट एंड प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन, और अपने गोल्स को सेट करे इस लेवल पे कि जो स्टूडेंट को भी इन फ्यूचर वो काम आ सके। क्रिएट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड एक्टिविटीज। इसमें ये होगा कि जो भी टीचर क्लासरूम में लेके जो भी क्लासरूम में मटेरियल उसके पास ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट के माइंड को डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट कर सके। मैनेज क्लासरूम फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, और मैक्सिमम लर्निंग के लिए उसको क्लासरूम को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। इसमें इफेक्टिव टीचिंग में क्या ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हैव अ गुड एटीट्यूड। अब टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त स्टूडेंट को कुछ ना कुछ कहता रहे। तो उसके साथ उनका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो। केयर अबाउट स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, और अपना टाइम और अपनी पूरी कोशिश के साथ उसको क्लासरूम में उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसको मोटिवेट कर सके, और अपनी कोशिश के साथ जो भी उसको आता है वो अपना डिफरेंट नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके। ब्रिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थॉजम टू द क्लासरूम, और क्लासरूम को एक्टिवली मैनेज कर सके। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के। सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी एक क्वेश्चन पूछता है तो उसको इमीडिएटली उसको आंसर देना आना चाहिए। सेकंड है अ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट। हाई एक्सपेक्टेशन टीचर की होनी चाहिए कि उसने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के बारे में उसने कैसे कन्वे करना है। फेयरनेस होना चाहिए कि एक दिन क्लास लो, नेक्स्ट डे क्लास ना ले। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो, मतलब कोई भी रेडी रहना चाहिए हर कंडीशन जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, टीचर को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडर कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज, मतलब कि उसको रिलेट करना चाहिए जो भी रियलिटी है। कमिटेड टू स्टूडेंट एंड लर्निंग, और स्टूडेंट को अर्ज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो लर्न करें। ना होता सब्जेक्ट मैटर, उसको अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट को
टीचर जो है ज़िम्मेदार होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को कैसे मैनेज करे क्लासरूम में। थिंक सिस्टमैटिकली अबाउट देयर ओन प्रैक्टिस और वो सोचे कंस्टेंटली सोचे कि जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बारे में मेंबर ऑफ द लर्निंग कम्युनिटी और उसको कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके। दैट्स इट। Okay, class, if you have any question.